मोदी की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। मोदी जी वास्तव में एक बहादुर, एक होनहार और एक ईमानदार, और मैं तो ये कहूँगा आज के युग का तो वो देवता है। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अगर मोदी की अल्लाह बहुत लंबी उम्र दे और ये अच्छा शासक बन के हमारे देश के लिए ऐसी हमारी सेवा करता रहे। मोदी जी लगातार जब तक उसको कुदरत जिंदगी दे वो बार बार प्रधानमंत्री बनता रहना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। जी। क्या सोचते हैं 2024 को लेकर, आपकी क्या राय है? किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? भाई हमारी यार राय तो यह है कि जो जनता तय करेगी वो बनेगा प्रधानमंत्री। अभी जरूरी थोड़ी ना है कि कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री। जिसको वोट देगी, जिसको बहुमत देगी उसकी सरकार आएगी। जनता में तो आप भी आते हैं, आपको कैसा लगा 8 साल का कार्यकाल? देखो 8 साल का कार्यक्रम में ऐसा होता है कि सारी चीज़ दूर नहीं हो सकती, सारे शिकवे के लिए दूर नहीं हो सकते। अब अगर कोई गलत करता है तो कानून उसे सजा भी देगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या नाम है? मेरा नाम औरंगजेब है। 2024 को लेकर चर्चा चल रही है, महंगाई को लेकर चर्चा चल रही है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है मोदी सरकार आने से। 2024 में दोबारा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होना चाहिए। मोदी जी क्यों होना चाहिए? मोदी जी की एक अलग पहचान है और उसने देश को बहुत आगे बढ़ाया है और उसने देश में जो काम किए हैं पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। और मोदी जी एक सक्षम और एक बहादुर और एक ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मोदी जी के रहने से अगर मोदी जी 2024 में दोबारा देश के अंदर आएगा तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह दुनिया के नक्शे पे हिंदुस्तान पहले नंबर पर होगा। हाँ, क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों लगता है आप? मोदी जी की आपने देखा वो न सोता है, न खाता है, न खाने देता है, और उसके अंदर काम करने की शैली है और वो ईमानदार आदमी की कदर करता है। और जो राष्ट्रभक्त है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, वो उनको प्यार करता है, और जिसको अपने राष्ट्र से मोहब्बत ना है उसको वो लाइक नहीं करता। देश के अंदर हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, हमें हिंदुत्व की तहजीब और उसकी उस संस्कृति में हमें मिल के रहना चाहिए और देश में हमने एक भाईचारे को कायम करके रखना चाहिए। और जब मुसलमानों के जो 58 मुल्क हैं उनने भी मोदी का बहुत अच्छे तरीक़ा से इस्तकबाल किया था। अगर मोदी इतना ख़राब होता तो मुस्लिम कंट्री क्यों उनका अच्छा इस्तकबाल करते? तो इसके अंदर कि मतलब मोदी की एक अपनी एक अलग पहचान है। और मोदी जी जब से इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश का हर नागरिक विदेशों में भी सीना तान के चलता है और बड़ा गर्व होता है कि वास्तव में हमारा देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री मिला है। पीछे की बात करें 55-60 साल जो कांग्रेस ने राज किया है और 8 साल मोदी जी को, आपने तो बहुत कुछ देखा है, कितना चेंजेस हुआ है उस चीज़ को लेकर? मैं आप बताऊं, आप रोडों को ही देख लो। पहले मान ले कि आप जयपुर से आप अजमेर तक सफ़र करते तो आपको 4 घंटा लगते थे, और आज मोदी के ज़माने में वही सफ़र आपको ना 1.25 घंटा में 1.5 घंटे में पूरा होता है। तो पूरे देश का नक्शा देखो, पूरा रोड देखो, पूरा मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ कि मोदी की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। मोदी जी वास्तव में एक बहादुर, एक होनहार और एक ईमानदार, और मैं तो कहूँ एक साधु सन्यासी, और मैं तो कहूँ उसकी जितनी तारीफ करे जाए उतना कम है। मोदी जी लगातार जब तक उसको कुदरत जिंदगी दे वो बार बार प्रधानमंत्री बनता रहना चाहिए। हाँ, मतलब मोदी ही चाहिए। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते प्रधान? राहुल गांधी तो एक बचकानी से, उसको कुछ पता नहीं। वो तो खानदानी जन्म हुए हैं अमीर घरानों से, उनको कुछ पता नहीं गरीबों की। वो अब ये ढोंगबाजी से थोड़ी के गरीबों घर में खाए के साथ में एक टाइम में एक निवाला रोटी खा लेने से कोई गरीबों को हितैषी थोड़ी हो जाएगा। देखो मोदी जी गरीब परिवार से पैदा हुआ है, उसने स्टेशन पर चाय तक बेची है, उसको गरीबों की भली भांति पहचान है कि गरीबी देश में कैसे दूर करी जाएगी, वो सब चीज़ को समझता है। और मोदी जी बहुत होशियार और बहुत अक्लमंद, और मैं तो ये कहूँगा आज के युग का तो वो देवता है। लेकिन लोग सवाल उठाते हैं, आपने नाम क्या बताया? मेरा नाम चौधरी औरंगजेब, जिसके नाम की सड़क भी बदल दी। लोग कहते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लगा है। आपको मैं एक बात बताऊं, जिस किसी घर में
अगर 8-10 लोगों के एक परिवार है तो उसमें भी कोई न कोई एक आध बंदा खराब होता है। पूरे देश में जो अच्छे लोग हैं, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो ईसाई हो, उनमें सब में भाईचारा है। कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के ये फितना परस्ती फैलाते हैं। और ये काम जो करवा रहे हैं ना, जो फितना, ये सब कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी जिंदगी में हुकूमत की है। अब बिना हुकूमत के वो ऐसे तड़फड़ा रहे हैं जैसे मछली पानी के बिना तड़फड़ाती है ना, तो उनको ये परेशान हो रही है कि हाय हुकूमत कैसा है, हाय हुकूमत क्या। हुकूमत उनसे बहुत दूर जा चुकी। और मैं तो नहीं कहूँ ये जीते जी मर जाएंगे बेटा, ये अब हुकूमत ये नहीं देख पाएंगे। हाँ, मतलब कांग्रेस वापस नहीं आ सकती क्या? तो वाह, कांग्रेस से तो सूपड़ा साफ है पूरे देश से ही। कांग्रेस का कोई नाम लेवर नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हम सत्ता में आए, रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। 55 साल 60 साल रहे तो उस टाइम ये रोजगार क्यों नहीं दिए? उस टाइम क्या दिक्कत थी? हैं उस टाइम कितने दंगे होते थे। मलयालम के लो, मेरठ के ले लो, भागलपुर के लो, पहले दंगे ही दंगे होते थे। रोज सुनते थे वहाँ कर्फ्यू लग रहा, आज वहाँ लग रहा, आज दिल्ली में कर्फ्यू लग गया। बता मोदी के ज़माने में कहीं कहीं झगड़े हो रहे हो, कोई बात हो रही हो। तो मोदी शासक है और शासक करना जानता है, और वो देश की जनता को अच्छी तरह समझता है, और उसको पता है कि मुझे देश को किस तरह आगे बढ़ाना है। उसकी कैबिनेट में कोई गंदा आदमी हो न, और उसको थोड़ी सी भनक लग जाए, उसको सुबह तक तो छुट्टी कर देता है वो इतना, मतलब मैं तो यही कहूँ, उनकी जितनी तारीफ करे, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अगर मोदी को अल्लाह बहुत लंबी उम्र दे, और ये अच्छा शासक बन के हमारे देश के लिए ऐसी हमारी सेवा करता रहे। केजरीवाल जी हैं दिल्ली में, तो कैसी सरकार लगी उनकी कामकाज को लेकर? अब एमसीडी का भी इलेक्शन है, तो क्या लगता है एमसीडी में कुछ बदलाव हो सकता है? 15 साल से भाजपा है। मैं आपको एक बात बताऊं, केजरीवाल ने पहले मुसलमानों को वोटों को लेके और ये हुकूमत में आया, और जब कोविड के ज़माने में इसने मुसलमानों से धोखा किया, और ये किसी का नहीं है। ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये अपना वक्त भुना रहे हैं। एक क्या कह रहे हैं ना भाई, मूसा लगी हड़द की गांठ पंसारी बन बैठो, तो या को एक तुक्का लगो मामूली सोना है, तो यहाँ बनने में यहाँ जो बिजली बिल माफ के वो चक्कर चलाए ना, उसमें लोग बहक गए। अब हमेशा केजरीवाल भी हमेशा के लिए चला जाएगा, इसका अब कोई दोबारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा, मामला समाप्त है। लेकिन वो पीएम की रेस में है सर, बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो पंजाब जीता, गुजरात भी जीतेंगे, और एमसीडी तो जहाँ की है 24 अभी बाकी है। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ भाई, पंजाब तो आप वैसे वो तो पाकिस्तान से सटा हुआ है। पंजाब की तो हमारी वेशभूषा, बातचीत, हर चीज़ अलग है। एक दिल्ली में वहाँ ने जरूर पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया था, मुसलमानों को भी छल लिया था, मुसलमान भी समझ गए उसको। लेकिन इतना बड़ा ख्वाब देखना ये मुंगेरी वाले सपने हैं, ज़िंदगी में ना पूरे हुए ना हो सके हैं। और मोदी के पीछे तो पूरा देश दुनिया खड़ी है। मोदी के तो करोड़ों समर्थक हैं, या के पे तो लाख भी समर्थक ना है। ये तो अब के साफ हो जाएगा, या मामला 0/0 हो, कोई चक्कर ना आएगा। 2024 को लेकर क्या सोचते वही है जो होना है। कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? कोई और बंदा आना चाहिए। कौन, किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, मतलब बदलाव चाहते हैं आप? हाँ जी, बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव सभी देख लो क्या हो रहा, काम धंधा रोजी रोजगार सब जीरो है। और हम सरकार में वाले बुरा नहीं मानना, जब काम ही नहीं रहेगा तो मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी तुम्हारे मेरे कितनों के घर में खाने को दे देंगे? मतलब धर्म बदलाव की चाहते हैं। तुमने कर दी, सारे काम तुमने कर दिए। बस आज तुम काउंसिल का एमसीडी का चुनाव भी है, उसके अंदर भी तुम प्रचार कर रहे हो, फिर क्या तुम्हारी इज्जत है? मनमोहन सिंह जी ने करा प्रचार, करा मनमोहन सिंह जी ने एमसीडी का, तो ये है चक्कर बस। नीतीश तो अभी तक तो मोदी के कंधे पे बंदूक रख के चलाए, अब खुद अकेले निकले हैं। उन जो मुख्यमंत्री दल बदलू होगा, आज इसके कंधे पे कल उसके कंधे पे, वो अपनी सीटें पहले बनाए। 2024 में उनको औकात समझ में आ जाएगी बिहार में, तो वो क्या पूरे हिंदुस्तान में कितनी सीटें लाएंगे, किससे गठबंधन करेंगे? हमें तो मोदी ही चाहिए। क्यों मोदी चाहिए? ऐसा क्या कर दिया? मोदी ने क्या नहीं करा है? क्या कर बनारस में जाइए आपने, काशी विश्वनाथ धाम है, राम मंदिर, यहाँ कनॉट पैलेस में देखिए मैजिक एक्वेरियम जो है, अभी देखिए जाके वहाँ पर सिग्नेचरपुर पे है, उत्तर प्रदेश में जाके दे, एक से एक एक्सप्रेस हाईवे दिया है। अगर एक्सप्रेस हाईवे दिया है मोदी दिया है कि मोदी जी ने, सुनो आप बोल रहे हो
कि मोदी जी ने रोड बना के दिए, ये दिए, रोड खाने को दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? रोड खाने को दे रहा है? कहाँ जाओगे फिर? रोड कहाँ जाएंगे? घर जब घर द्वार ही नहीं मिलेगा थे तो गड्ढे में पड़ते थे, वो चले जाते थे सेब। थोड़ी होता है।